आज फिर से मैं आपके साथ मौजूद हूँ एक नई वीडियो के साथ और पूरा मेरा प्रयास रहेगा कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी ढेर सारी जानकारियां दे सकूं, जैसा कि हर पिछली वीडियो में आपको देता आया हूं। और साथ ही साथ मेरा एक छोटा सा प्रयास और भी रहेगा कि पिछली वीडियोस में जो आप हमारी एप्लीकेशंस में आप जानकारियां देते थे, वहां बहुत सारी छोटी छोटी दिक्कतें भी होती थी आपके सामने कि जानकारी देने के बावजूद आप जो है खुद फिल नहीं कर पाते थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए आप खुद अप्लाई नहीं कर पाते थे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका मैं आज आपके सामने लाइव सॉल्यूशन करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा कि कुछ कमियां बिल्कुल मानता हूं हमारी ओर से, एडमिन पैनल की ओर से भी रह जाती हैं, लेकिन कुछ कमियां दोस्तों आपकी भी हैं, क्योंकि सबसे बड़ी गलती हम वहां करते हैं जब हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और ध्यान रखिएगा, आपने भले ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो, लेकिन छोटी छोटी गलतियां आप फिर भी कर जाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में हमने आपको जानकारी दी लाइव कि भाई आपको ऐसे ऐसे इसको फिल आउट करना है, तो वहां पर कुछ चीजें ऐसी रह जाती है जिसके लिए मेरे पास बाद में कॉल्स आते हैं कि आप सर ये जानकारी हम भर नहीं पा रहे, यहाँ पर हमें क्या भरना है। कुछ फील्ड्स हैं जो हमसे छूट जाते हैं, जिनकी जानकारी हमें नहीं है कि ये प्रोजेक्ट के अंदर ये जानकारी क्या होती है, कैसे भरी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जब तक आप अपने फीडबैक हमें नहीं देंगे तब तक हम आपकी वो हेल्प नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। तो आपके फीडबैक जो हमें मिले, उनसे मैंने ये चीज जरूर नोट की है कि मेरे द्वारा लाइव प्रोसेस बताने के बावजूद भी आपके साथ बहुत सारी दिक्कतें रह जाती हैं कि सर ये फील्ड आप बताना छोड़ गए हैं, ये फील्ड्स में हमें क्या बनना। तो आज के इस वीडियो में जरूर कोशिश करूंगा कि मैं आपको सभी फील्ड्स के बारे में भी बारीकी से बता सकूं। तो बने रहिए सर हमारी वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने के बाद जरूर आप मुझे फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो में दी गई किसी भी जानकारी से आप असंतुष्ट हैं, यानी कि आपको लगता है कि इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहिए था, और ज्यादा आप हमें डिटेल में बता सकें, इस टाइप की अगर जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आप बिल्कुल बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो आगे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने गूगल पे सर्च किया है एल्स्टॉम फाउंडेशन। जी हाँ, बिल्कुल, आज हम बात करने वाले हैं एल्स्टॉम फाउंडेशन ग्रांट के बारे में, जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी चालू है। तो ये इस टाइप से इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है एल्स्टॉम फाउंडेशन का। कि देखिए, मैं आपके सामने ही इसका लाइव प्रोसेस आपको करके बताऊंगा कि कैसे आप इस ग्रांट के लिए आवेदन कर सकते हैं, कैसे इसके लिए अप्लाई करना है आपको। सबसे पहले आपको कुकीज जो हैं वो आपको कुकी सेटिंग केवल ऑल कुकीज एक्सेप्ट कर लेना है, रिजेक्ट मत कीजिएगा। काफी सारे फिर फॉर्म्स जो आपके सामने नहीं खुलेंगे, इस चीज का बखूबी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, हमारे सामने एल्स्टॉम फाउंडेशन और इसकी ग्रांट से संबंधित हमारे सामने जो है इंफॉर्मेशन आ गई है। और इवन देन आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर सबमिट ए प्रोजेक्ट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, वीडियो को स्किप करके एकदम आगे भागने की कोशिश करते हैं, और उसी वजह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपसे छूट जाती है, जिसके लिए आप बार बार हमें फोन करते हैं या आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, जो वीडियो में जानकारी आपको दी जा रही है उसको पूरी बारीकी से देखते रहें, किसी भी पॉइंट को स्किप करने की ना सोचें। ध्यान रखिएगा, ये जानकारी क्यों जरूरी होती है वो भी मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट एंड सपोर्ट, यानी कि इकोनॉमिकल और सोशल डेवलपमेंट से आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आप यहाँ लगा सकते हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से संबंधित आप अपने प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। एक्सेस टू मोबिलिटी से संबंधित आपके प्रोजेक्ट आप लगा सकते हैं। एक्सेस टू एनर्जी एंड वाटर से संबंधित आप अपने प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम सर्कमस्टांसेस नहीं चेक करते हैं और बेवजह हम प्रोजेक्ट सबमिट कर देते हैं, जिसमें हमारा प्रोफाइल भी खराब होता है, समय भी खराब होता है, और कहीं ना कहीं किसी न किसी CSR एजेंसी या इस टाइप की फंडिंग एजेंसी के सामने हमारी वैल्यू भी कम हो जाती है, क्योंकि हम बिना जानकारी देखे ही उसको फिल आउट करना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर रूप से बताऊंगा कि किस पॉइंट में आपको क्या भरना है, कैसे इसको फिल आउट करना है। तो ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपके सामने मौजूद है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है एल्स्टॉम फाउंडेशन में सबमिट ए प्रोजेक्ट का। चलिए हमें इस पर क्लिक करना है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। कुकीज का ऑप्शन आएगा, ध्यान रखिएगा, कुकीज को हमेशा एक्सेप्ट करते रहिएगा। अगर आप कुकीज एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो दिक्कत रहेगी। ये देखिए, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ गया है हाउ टू सबमिट। आपको सबमिट कैसे करना है। इस 2022 साइकिल के लिए जो है 14 फरवरी से ही एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। डेडलाइन का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, डेडलाइन इसके लिए जो है 13 मई की है। ध्यान रखिएगा, 13 मई से पहले आपको ये प्रोजेक्ट अप्लाई कर लेना है।
अदरवाइज जो कंसीडर आपकी एप्लीकेशन है वो बाद में नहीं की जाएंगी। चलिए जी, अब आप जो भी प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं उसके बारे में कुछ चीजें को भी ध्यान रखने योग्य हैं, जैसे कि संबंधित संस्था के जो फाउंडेशन की एरियाज हैं जो उनसे संबंधित अलाइन होना चाहिए आपका प्रोजेक्ट, यानी कि जिस संबंध में आपकी एस्टॉम फाउंडेशन जो है फाइनेंस करती है उस एरिया से अलग आपका प्रोजेक्ट, उस सोशल वर्क से अलग आपका प्रोजेक्ट कोई भी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। बी बेनिफिशियल टू द जनरल इंटरेस्ट, लोगों के लिए जो है फायदेमंद हो आपका प्रोजेक्ट। बी लोकेटेड इन द कंट्री इन विच एस्टॉम इज रिप्रेजेंटेड, एस्टॉम फाउंडेशन इंडिया से ही है तो इंडिया में ही आपकी जो है संस्था होनी चाहिए, कंट्री सेम होनी चाहिए आपकी, बाहर के लोग अप्लाई ना करें। बी मेयरेबल इन टर्म्स एंड इट्स आउटकम एंड इम्पैक्ट ऑफ द कम्युनिटीज कंसर्न, पर्टिकुलर जिस कम्युनिटी के लिए आप इसमें अपना प्रोजेक्ट प्रोफाइल लगा रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, मेयरेबल होना चाहिए। ठीक है जी। आउटकम्स और उसके जो इम्पैक्ट हैं वो भी बहुत प्रभावशाली होनी चाहिए। बी रियलिस्टिक एंड फेसिएबल विद द बजट एंड डेडलाइंस, ध्यान रखिएगा जो भी बजट रिक्वायरमेंट है वो आपको ध्यान रखनी है, इसमें डेडलाइंस का भी ध्यान रखना है, टाइम का, उन सब चीजों का बखूबी रूप से ध्यान रखिएगा। इन्वॉल्व लोकल स्टेक होल्डर्स एंड लोकल टीम मैनेजमेंट, आपके लोकल टीम मैनेजमेंट उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, लोकल स्टेक होल्डर्स भी उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, यानी कि पर्टिकुलरली उस प्रोजेक्ट के फाइनेंस से संबंधित या पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट के ग्रांट से संबंधित हमें सिर्फ और सिर्फ संस्था पर ही डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, हमारे पास और भी उसके सपोर्टिव जो है हमारे जो है सपोर्टर्स अवेलेबल होने चाहिए। बी इम्प्लीमेंटेड बाय ए फुल्ली कंपोनेंट पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, बी इन लाइन विद द एस्टॉम फाउंडेशन एथिक चार्टर, ध्यान रखिएगा एस्टॉम फाउंडेशन के साथ आप जब अप्लाई करते हैं तो कुछ चीजों का बखूबी रूप से ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको फुल्ली पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आपको काम करना पड़ सकता है और करना ही पड़ेगा, दैट्स इट। क्योंकि जब कोई भी फाइनेंशियल एजेंसी आपको फाइनेंस करती है या किसी प्रोजेक्ट के आपको जो सपोर्ट करती है तो वहां पर वो अपना नाम जरूर चाहेगी। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ एस्टॉम प्रमोटर्स, एस्टॉम प्रमोटर्स के क्या रोल्स हैं वो यहाँ पर आप आराम से पढ़ सकते हैं, सारी जानकारी आपको दी गई है। ध्यान रखिएगा 15 अप्रैल से पहले आपको अपना प्रपोजल सबमिट कर देना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 13 मई दिया गया था आपको कि 13 मई डेडलाइन है टूल्स के लिए, लेकिन आपको जो अपना प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो प्रमोटर्स के लिए, जो एस्टॉम के प्रमोटर्स हैं उनके लिए 15 अप्रैल ही फिक्स है। तो संस्थाएं अपना प्रोजेक्ट आप जो है 13 मई से पहले पहले आप लोग सबमिट कर दें। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट सबमिशन में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्मेट प्री फॉर्मेटेड फॉर्म्स दिए जाते हैं उसमें आपकी गाइडेड हेल्प के लिए यहाँ पर जो है बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं कि किस ऑप्शन में आपको क्या भरना है क्या नहीं भरना है। आपके प्रोजेक्ट के थ्रू जाने के लिए, आपके प्रोजेक्ट को फॉर्मुलेट करने के लिए आप यहाँ से हेल्प भी मिलेगी, आपको गाइडेड किए जाएंगे आप। ईच फॉर्म कंटेंट्स ए हेल्प फंक्शन, आपको हर कंटेंट के साथ एक हेल्प फंक्शन मिलेगा जिससे आप अपने प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन को भी समझ सकते हैं, जिसमें आपको वो पूरी हेल्प करेगा। यू कैन सेव योर प्रोजेक्ट एज ए ड्राफ्ट, जब भी ध्यान रखिएगा आप अपना फॉर्म भर रहे हो, अगर आपको लगे कि पूरी जानकारी आप नहीं भर पा रहे हैं तो आप उसे सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं और बाद में इसको कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी जानकारी, अपनी क्वेरीज को क्लियर करने के बाद। किसी प्रकार की कोई क्वेरीज रहती है, कोई डिफिकल्टी आती है तो आप एस्टॉम फाउंडेशन को इस प्रोवाइडेड जो है मेल आईडी पर आप उनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर फॉर्म खुलने में दिक्कत आ रही है, साइट में दिक्कत आ रही है, तो ऐसी कोई भी तकनीकी खामी के लिए आप यहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज मैंने आपको बता दिया, फिलहाल हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं समय ज्यादा ना लेते हुए। सबमिट योर प्रोजेक्ट पर ध्यान रखिएगा, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, अगर आपने कुकीज एक्सेप्ट की हुई है तो आपके सामने नया इंटरफेस खुल जाएगा आपकी नई विंडो के अंदर। यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन आपको दिए गए हैं, उनको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। ये बात ध्यान रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपके सबमिशन 13 मई से ज्यादा लेट नहीं होने चाहिए। 13 मई से पहले पहले आप आवेदन कर लीजिए और सभी आवेदनों का जो रिजल्ट है वो सितंबर महीने में अनाउंस किया जाता है। तो इस बात का बखूबी ध्यान रखिएगा, सितंबर माह के अंदर आपको इस साइट को फिर से विजिट करना है और यहाँ पर अगर आपके प्रति कोई गाइडलाइन, कोई इन्फॉर्मेशन आई हुई है उसको जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं सबमिट एंड एप्लीकेशन के ऊपर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपसे जो है लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगा जाता है। अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ पर अपना जो है अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपना जो मेल है, मेल आईडी है, वो आपको फिल आउट करना है। चलिए मैं इसको आपके सामने ही फिल आउट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड सेट करना है।
यहाँ पर सेम पासवर्ड आपको रिपीट कर देना है। यहाँ पर आई हैव रीड टर्म्स एंड लीगल नोटिस, यहाँ पर आई हैव रीड द एंड एग्रीड टू द प्राइवेसी पॉलिसी एंड क्रिएट माय अकाउंट पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। चलिए अब यहाँ पर आपका जो है अकाउंट क्रिएट हो चुका है। देखिए यहाँ बता रहा है कि आपकी मेल आईडी ऑलरेडी हमारे डाटाबेस में है, तो जाहिर सी बात है कि मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ। तो मैं अपने अकाउंट को लॉगिन करता हूँ। शायद मेरा पासवर्ड गलत है, तो मैं इसको लॉस्ट पासवर्ड पे जो है क्लिक कर देता हूँ। और ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कभी गलती से आपसे पासवर्ड खो भी जाए तो आप इसको इस टाइप से रिकवर कर सकते हो। देखिए यहाँ पर मेरे पास मैसेज आ गया है कि आपकी मेल आईडी पर हमने जो है एक कंफर्मेशन भेज दिया है। चलिए हम मेल आईडी को भी चेक कर लेते हैं फटाफट। सॉरी, ये देखिए हमारे सामने हमारी मेल आईडी खुल चुकी है और मैं यहाँ पर अब चेक करूंगा कि एचटॉम फाउंडेशन की तरफ से कोई मेल मुझे कंफर्मेशन मिला है या नहीं मिला है, उसके अंदर मेरा रिकवरी पासवर्ड दिया गया है कि नहीं दिया गया है। देखिए यहाँ पर अभी फिलहाल एचटॉम का कोई मेल नहीं है। अगर इस टाइप से आपको भी लगे कि आपके पास मेल नहीं आया तो ध्यान रखिएगा, आपके मेल बॉक्स के अंदर बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनको ये चीजें नहीं पता है। मैं उनके लिए बिल्कुल बताना चाहूंगा, क्योंकि सभी लोग नए हैं इस लाइन में। स्पैम फोल्डर को जरूर चेक कीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये स्पैम फोल्डर जो होता है इसको चेक कीजिएगा। कई बार क्या होता है, आपका जो मेल होता है वो गलती से स्पैम फोल्डर के अंदर चला जाता है। तो हम यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ भी हमारे पास कोई भी मेल नहीं आया हुआ है। चलिए जी, फिर से चलते हैं इनबॉक्स के अंदर। अभी हमारे पास कोई मेल नहीं रिसीव हुआ और ये कह रहा है कि हमारा MADHAWGNKLYN@gmail.com a link to recover your email password has been set. चेक योर स्पैम और ट्रैश फोल्डर। तो इसने हमें कहा है कि आप अपना स्पैम और ट्रैश फोल्डर भी चेक कर लीजिए। चलिए हम एक बार फिर से इसको ये देखिए रिफ्रेश जरूर कर लीजिए, जैसे कि मैंने अभी रिफ्रेश किया और ये देखिए हमारे पास एल्स्टॉम कॉर्पोरेशन का यहाँ पर मेल आया हुआ है। इसको मैं चेक कर लेता हूँ। रिकवर माई एक्सेस, इस लिंक पर मुझे क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। मेरा नया पासवर्ड पूछा गया है, उसको मैं यहाँ से फिर से क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। मेरा पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। चलिए जी मैं यूजर नेम अपना डाल देता हूँ। ये मेरा यहाँ पर सेव पासवर्ड हो गया। अब आगे से जब भी मैं लॉगिन करूंगा तो यहाँ पर मुझे मेरा पासवर्ड दोबारा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब हमारे पास ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर लॉगिन हूँ, यहाँ पर दिखा रहा माई अकाउंट और यहाँ पर लॉग आउट। मैं अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन में हूँ, तो मैनेज माई पर्सनल डाटा। चलिए पहले मैं अपना पर्सनल डाटा को यहाँ पर कंप्लीट करना है मुझे। मैं आपको बारीकी से सारी चीज बता रहा हूँ, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करनी है। नेम और सरनेम यहाँ पर आपको भरना है। आपका जो एड्रेस है वो आपको फिल आउट कर देना है। मैंने ऑफिस एड्रेस मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। प्रेफरेंस लैंग्वेज इंग्लिश एंड सेव चेंजेस अपडेट। चलिए सॉरी, यहाँ पर मेरा पर्सनल डाटा मैंने यहाँ पर सेव कर दिया है। अब मैं रिटर्न टू माई यूजर अकाउंट पर जाता हूँ। चलिए जी, चेंज माई ईमेल एड्रेस मुझे चेंज करना है, मुझे पासवर्ड चेंज करना है, मुझे अकाउंट डिलीट करना है। ये सारे ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। चलिए जी, मैनेज माई एप्लीकेशन। अगर मैंने पहले से कोई एप्लीकेशन यहाँ फाइल की हुई है तो मैं उसको जो है मैनेज करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने पहले एप्लीकेशन फाइल की थी 7/3/2021 को। सो मेरा स्टेटस लॉक्ड है ऑलरेडी। ठीक है जी, इसको मैं चाहूँ, देखिए यहाँ पर मेरी ड्राफ्ट एप्लीकेशन है, मैंने फुल नहीं किया था इसको, ड्राफ्ट एप्लीकेशन है। मैं सबसे पहले तो इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे इससे आगे नहीं बढ़ना है। ये लास्ट ईयर की थी, 7 मार्च को मैंने अप्लाई किया था। सो अब मैं आते हूँ नया एप्लीकेशन पे। न्यू एप्लीकेशन मैं यहाँ सबमिट कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा फॉर्म इंग्लिश में है जो कि एक कॉमन लैंग्वेज है। और सबमिट एन एप्लीकेशन को मुझे यहाँ क्लिक करना है। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब ये देखिए
ये हैं वो जानकारी वाली चीजें जो आप हमेशा कहते हैं कि सर हमें आपने इन चीजों के बारे में नहीं बताया। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले आपको टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट भरना है, लीड पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रहेगी, ग्रांट फंडिंग अमाउंट क्या रहेगा, आपका एल्स्टॉम प्रोजेक्ट प्रमोटर का ध्यान रखिएगा। एल्स्टॉम प्रोजेक्ट प्रमोटर के डिटेल्स भी आपको यहाँ पर फिल करनी है। ठीक है जी। अगर आपको उनकी डिटेल्स नहीं पता है, ठीक है जी, तो ये ध्यान रखिएगा आप इस मेल आईडी पर कंफर्म कर लीजिएगा, उन्हें एक मेल डाल सकते हैं, तो आप वहां से भी एक जानकारी ले सकते हैं। तो वहां पर आपको जो जानकारी मिले वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं प्रोजेक्ट आउटलाइन की ओर। जब प्रोजेक्ट आउटलाइन की बारी आती है तो यहाँ पर लोकेशन क्या रहेगी प्रोजेक्ट की, कंट्री कौन सा रहेगा, विलेज, टाउन, अदर इंफॉर्मेशन क्या रहेगी। ठीक है जी। आप कंट्री का कोई भी मैप जिसपे आपकी लोकेशन हो वो भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट लोकेशन ये रहेगी। स्टार्ट डेट क्या रहेगी, एंड डेट क्या रहेगी, जनरल डिस्क्रिप्शन क्या होते हैं प्रोजेक्ट के, ये नॉर्मल सी चीजें हैं, मेरे ख्याल से इनको इतनी ज्यादा बारीकी में भी जाने की जरूरत नहीं है। जो जनरल डिस्क्रिप्शन है आपके प्रोजेक्ट के वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। मेन चैलेंजेस क्या हैं, यानी कि उस प्रोजेक्ट को करने के अंदर आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं मेन, वो यहाँ पर आपको फिल आउट करनी है। प्रपोज सॉल्यूशन, आपने उस चीज का जो सॉल्यूशन निकाला है, मैंने बताया था प्रोजेक्ट बहुत आसान सी चीज होती है। किसी भी जगह की समस्या को जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके सॉल्यूशंस को भी आप ऑब्जर्व कर लेते हैं, वो प्रोजेक्ट कहलाता है। तो आपका प्रपोज सॉल्यूशन क्या रहेगा वो आपको यहाँ पर सेट करना है। फेसिबिलिटी ऑफ द प्रपोज सॉल्यूशन, उस प्रपोज सॉल्यूशन के जो फेसिबिलिटी है यानी कि जो उसके फेसेस हैं वो आपको यहाँ पर जो है फिल आउट करने हैं कि किस किस तरीके से आप उसको जो है रिजॉल्व कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। प्री कंडीशन बिफोर द प्रोजेक्ट कैन स्टार्ट, इज देयर एनी प्री कंडीशन, क्या उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले भी कोई कंडीशन है। प्री कंडीशन क्या होती है कि सर मुझे एक अनाथ आश्रम बनाना है पर उससे पहले मेरे को जमीन दिलवा दो। तो यहाँ ध्यान रखिएगा अगर कोई प्री कंडीशन नहीं है तो कोशिश कीजिए इसको आप नो ही क्लिक करें। ठीक है, कोई भी प्री कंडीशन आपकी प्रोजेक्ट से पहले नहीं होनी चाहिए कि सर प्रोजेक्ट जब स्टार्ट करूँ जब आप मुझे पहले पैसे दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आपका जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, रनिंग प्रोजेक्ट है, या जिस प्रोजेक्ट को आप भविष्य में जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसको यहाँ पर आप नो प्री कंडीशंस में डालिएगा। बेनिफिट रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट से आपको क्या क्या बेनिफिट निकल कर आएंगे वो यहाँ पर सेव कर देने हैं। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की ओर। इन्वॉल्व पार्टनर्स इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट, अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई और भी पार्टनर है, ठीक है जी, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। मेन पार्टनर आइडेंटिटी क्या रहेगी, उनका लीगल स्टेटस क्या है, ठीक है जी, जनरल इंफॉर्मेशन क्या है उनकी, उनके पिछले अचीवमेंट, एक्सपीरियंस, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, उनके पहले के काम क्या है, गवर्नेंस यानी कि किस एग्जीक्यूटिव कमेटी बोर्ड्स वगैरह, जो गवर्नेंस का मतलब होता है जो आपके एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स होते हैं उन सब चीजों का जो हम डाटा डालते हैं ना कि भाई हमारा ये ऑफिस रहेगा, यहाँ पर ये कमेटी या बोर्ड मेंबर्स रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन जो पूरा चार्ट बनाते हैं, है ना, वो चीज यहाँ पर आपको फिल करनी है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को आप यहाँ अपलोड भी कर सकते हैं, लास्ट बैलेंस शीट को अपलोड कर सकते हैं, रेफरेंस लेटर अगर आपके पास कोई है तो वो रेफरेंस लेटर भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और जनरल इन्फॉर्मेशन अगर कोई है आपकी एनुअल रिपोर्ट से रिगार्डिंग वो यहाँ अपलोड आप कर सकते हैं। अगर कोई नया पार्टनर आपको ऐड करना है तो यहाँ पर आप नया पार्टनर ऐड कर सकते हैं। उसके रोल्स आप जो डिस्क्राइब कर सकते हैं, रिसोर्सिंग द प्रोजेक्ट, को फाइनेंसिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, अगर कोई साथ में को फाइनेंसर है उसकी डिटेल्स आप यहाँ सेंड कर सकते हैं। इज देयर ऑलरेडी ए डोनर इन प्लेस, अगर उस को फाइनेंसर आपके पास एक और अवेलेबल है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अदरवाइज को आप नो पे भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं अब आगे अगले स्टेप की ओर। एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की एलिजिबिलिटी क्या है। की एक्सिस ऑफ द कीस्टोन फाउंडेशन, ध्यान रखिएगा मैंने आपको बताया था सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है, आपका इलेक्ट्रिसिटी या वाटर से रिलेटेड है, एनवायरमेंट से प्रोजेक्ट रिलेटेड है, या एक्सेस ऑफ मोबिलिटी से। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पहले पेज पर कि आप बहुत सारी चीजें स्किप कर जाते हैं, तो स्किप नहीं करना है। इन चारों रोल में से किसी भी एक से आपका जो है प्रोजेक्ट जो है एस्टोम फाउंडेशन के की एक्सिस से मिलना चाहिए। चलिए जी, इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप को आपने कैसे स्टेब्लिश किया है उसको आप यहाँ पर टैग कर सकते हैं। प्रॉक्सिमिटी, आपके ज्योग्राफिकल जो प्रॉक्सिमिटी होती है, ठीक है जी, वो यहाँ पर आपको टैग करनी है। चलिए जी, ध्यान रखिएगा जैसे
ये चीजें मैं आपको क्लियर, जैसे प्रॉक्सिमिटी क्या होता है, एस्टॉम फाउंडेशन का ऑफिस है, वहां पर ब्रांच ऑफिस है, कोई साइट चल रही है या कोई पहले से प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां से और आपके प्रोजेक्ट प्रपोज जो प्लेस होता है उसके डिस्टेंस कितनी है ना। ये देखिए यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई है बकायदा, एस्टॉम की ट्रांसपोर्ट साइट एक्टिविटीज से कितना दूर है ना, डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्ट प्रपोज प्रोजेक्ट एंड द एस्टॉम प्रेजेंस, एस्टॉम से ज्यादा दूरी तो नहीं है उस चीज की। तो ये चीज यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी क्या है आपके प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पर देखिए हर एक चीज के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। हाउ द लोकल कम्युनिटी विल बी एबल टू कंटिन्यू टू बेनिफिट फ्रॉम द प्रोजेक्ट आफ्टर एस्टॉम फंडिंग पीरियड। तो एस्टॉम फंडिंग पीरियड खत्म होने के बाद लोकल लोग उससे कैसे बेनिफिट लेते रहेंगे, वो सस्टेनेबिलिटी क्या रहेगी आपके प्रोजेक्ट की, ठीक है। बेनिफिशियरी, तो यहाँ पर देखिए हर एक चीज के बारे में पॉइंट बाई पॉइंट दिया हुआ, हाउ मेनी पीपल्स विल बी बेनिफिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोजेक्ट, कि आपके प्रोजेक्ट से कितने लोग जो है डायरेक्टली बेनिफिट होंगे। तो यहाँ पर बेनिफिशियरीज की आपको जो है डिटेल्स आपको कंप्लीट करनी पड़ सकती है, या फिर नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पर आपको जो है मेंशन करना पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बजट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब पांचवा कॉलम आता है आपका बजट ऑफ द प्रोजेक्ट का, कि यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके की ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, एस्टॉम फंडिंग क्या रहेगी, को फाइनेंसिंग अगर कोई है, डेडलाइन डेट क्या है, तो वो सारी चीज आपको यहाँ फिल करनी है, ठीक है। आप एड लाइन भी कर सकते हैं, कोई भी लाइन को आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। टोटल स्टेप एस्टॉम फंडिंग और को फाइनेंसिंग दोनों के कितने स्टेप में आपका काम कंप्लीट हो रहा है सॉरी, मोस्ट स्टेप भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। चलिए जी, तो एस्टॉम फंडिंग क्या रहेगी, टोटल को फाइनेंसिंग कितना रहेगी, टोटल बजट कितना रहेगा, ये चीज आपको यहाँ पर फिल करनी है। देन आफ्टर पेमेंट माइलस्टोन, कि आपको कौन सी पेमेंट कब तक चाहिए, उसके लिए हम एक माइलस्टोन रखते हैं, भाई इतने इस महीने इस साल में हमें इतना पेमेंट मिल जाना चाहिए, डाउन पेमेंट या इंस्टॉलमेंट जो हमें रहते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या सेकंड इंस्टॉलमेंट हमें तब मिल जाए, थर्ड इंस्टॉलमेंट या फाइनल पेमेंट हमें कब मिले। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ पर भर सकते हैं, अपने माइलस्टोन यहाँ पर आप डाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ओर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास कोई है, जैसे इज देयर एनी पॉसिबिलिटी फॉर लोकल एस्टॉम एम्प्लॉय टू प्रोवाइड वॉलंटियर सपोर्ट टू द प्रोजेक्ट, अगर एस्टॉम एम्प्लॉइज के लिए आपके पास कोई विकल्प है कि वो लोग भी प्रोजेक्ट में एज ए वॉलंटियर सपोर्ट दे सके, ऐसी कोई व्यवस्था है आपके पास या नहीं है, तो उसको आप यस और नो टिक करना है। इज देयर एनी एल्स यू विश टू से अबाउट योर प्रोजेक्ट, अगर अपने प्रोजेक्ट के बारे में आपको कुछ और भी कहना है तो वो है आप डाल सकते हैं। कोई फर्दर मीडिया इन्फॉर्मेशन है, कोई डॉक्यूमेंटेशन है, फोटोज हैं, वीडियोज हैं, विजुअल मटेरियल्स है, तो वो यहाँ पर आप जो है अपलोड कर सकते हैं। बिफोर सेंडिंग योर प्रपोजल प्लीज बी श्योर दैट द अटैच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंटेशन लेटर आइडियली इन इंग्लिश, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पर भेज रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, वो सभी के सभी इंग्लिश में होनी चाहिए। तो बायलॉज ऑफ द मेन पार्टनर, यानी कि जो आपका बायलॉज है वो यहाँ पर सबमिट करना है। एक कॉपी ऑफ लास्ट बैलेंस शीट, जो लास्ट बैलेंस शीट, ध्यान रखिएगा यहाँ पर 3 साल की नहीं सबमिट करनी है, ठीक है जी। आपकी लास्ट बैलेंस शीट, आपका जो है सर्टिफिकेशन ऑफ अकाउंट, ठीक है जी, आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट या रेफरेंस लेटर, कोई भी चीज है वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन सपोर्टिंग जो एक्टिविटीज है, तो वो यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं। डिक्लेरेशन देखिए यहाँ पर दिया हुआ एग्जांपल, जैसे एक डिक्लेरेशन ऑफ ऑनर, आपको कोई सम्मान मिला हो, आप किसी काम के लिए कोई आपको पहले से अचीवमेंट मिली हुई है, वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। चलिए जी, अब आ गया हमारे पास लास्ट सेक्शन, यहाँ पर हो जाती है हमारे पूरे फॉर्म की समरी, यानी कि आपने क्या अभी तक भरा है, क्या चीज छूट गई है। यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर आपको समरी मिलेगी। देखिए जैसे हमने कोई भी फील्ड अभी भरा नहीं तो दिखा रहा है कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, ये सब फील्ड रिक्वायर्ड थे, ये हमने नहीं भरे। जैसे ही आप इस सब चीज को कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर वैलिडेट एंड सेंड का ऑप्शन रहेगा, इसको आप जो है वैलिडेट एंड सेंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपना प्रपोजल जो है एस्टॉम फाउंडेशन को सबमिट कर देना है। ध्यान रखिएगा डेडलाइन जो है वो 15 मई है, तो कोशिश कीजिए 15 मई से पहले पहले आप अपना जो है प्रोजेक्ट यहाँ पर सबमिट जरूर कर दें। ध्यान रखिएगा 13 मई, 15 नहीं 13 मई तक ही अपना प्रोजेक्ट आप जरूर सबमिट कर दीजिएगा। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आज की जानकारी जो आपको मिली वो डिटेल्ड मिली या नहीं मिली, कुछ कमियां रह गई हों, आगे हम अपनी जानकारियों को, अपनी वीडियोस को कितना बेहतर और कैसे बेहतर बना सकते हैं, उससे संबंधित आपसे जो भी सुझाव हो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ध्यान रखिएगा चैनल सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ जाता है, जिससे कि हम नए नए प्रयास आपके लिए करते रहते हैं कि कैसे हम आपको और बेहतरीन जानकारियां दे सकें। तो आपके एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा जो उत्साहवर्धन होता है उससे हमें फिर एक मौका मिलता है, हमें फिर एक अंदर से भावना उठती है कि हम आपके लिए कुछ बेहतरीन कर सकें।
और सिर्फ जरूरी नहीं कि आप ही इसको सब्सक्राइब करें, आप अपने टीममेट्स, अपने मेंबर्स, आपके जो भी जानकार हों, तो उनसे भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट कीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।